हेलो फ्रेंड, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। टुडे करंट अफेयर सीरीज़ में ये हमारा 10th वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिविल एग्जामिना का पर्पस है आपके आने वाले सरकारी जॉब के लिए जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे, सरकारी एग्जामिनेशन, उनमें आपको एडवाइस देना और आपकी मदद करना। चाहे मदद आपको एडवाइस दे की जाए या आपको मटेरियल प्रोवाइड करके की दी जाए। हमारा एक पोर्टल है www.civilexaminer.com। इस पर जाकर आप हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट के PDF खरीद सकते हैं। वो आपको मतलब कि कम कॉस्ट पर, जो जितनी मार्केट में मिलती है उससे कम कॉस्ट पर आपको मिल जाएंगे। जाइए खरीदिए। उसमें हमने बहुत सारे MCQ भी डाल रखे हैं, आप हमारे MCQs भी खरीद सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के। ठीक, चलते हैं आगे। आज की न्यूज़ आ रही है, फ्रॉम स्टबल टू बायोफ्यूल सेंटर ऑफर ₹50 करोड़ सपोर्ट। क्या होता है कि दिल्ली NCR या उसके आसपास के रीजन में विंटर के दिन देखा जाता है कि आसपास जो जो एक धुंध सी छा जाती है। क्या होता है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि ये जो पंजाब के जो फार्मर होते हैं या फिर वेस्टर्न यूपी के फार्मर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो आपका पराली होती है, पराली, उसको जलाते हैं। उसको जलाने का फ़ायदा ये होता है कि पराली के जलने से वो खाद बन जाता है, जिसकी उपजता काफ़ी अच्छी हो जाती है खेत की। पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पर पड़ता है। एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। स्पेशली पॉल्यूशन कंटेंट होता है PM 2.5, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। और कभी कभार प्रॉब्लम देखी गई है विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। इसको टैकल करने के लिए सेंटर का एक बॉडी है, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CPCB, डिसाइड किया है कि वह 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे इसको जो पराली का जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकथाम के लिए। ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम एस्टेब्लिश करेंगे पैलेट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज टोरिफिकेशन प्लांट को। और ये आपका क्या करेगा, या इनका जो इस्तेमाल होगा ये होगा एज ए फ्यूल की तरह और उस फ्यूल का इस्तेमाल होगा हमारे पावर प्लांट्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में। पावर प्लांट इंडस्ट्रीज़ जो हमारे दिल्ली NCR में आ रही हैं, उनमें इसको एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं पैलेट्स क्या होती हैं, पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जैसे क्या होता है ना, जैसे कि हम डिफरेंट स्ट्रॉ को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कंप्रेस करके एक छोटी सी पैलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसकी जो क्लोरोफिक वैल्यू होती है वो कोल्स के नियर अबाउट सेम होती है पैलेट्स की। ठीक है ना। और उसको हम एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ठीक है ना। तो पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है पैलेट्स का। और कह रहे हैं कि पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था इस पैलेट के ऊपर, शायद आपने देखा नहीं होगा, जाकर देखिएगा। उसमें कितना परसेंट बताया, उसमें 5% आपका पैलेट यूज़ होगा, है ना। एज ए मतलब जितना आपका 5% बोल रहे हो, जितना आप टोटल कोल यूज़ करते हैं ना, उस कोल में 5% आपका यूज़ होगा पैलेट, और बाकी 95% 95% आपका कोल का इस्तेमाल किया जाएगा पावर प्रोडक्शन में। दूसरा होता है टोरिफिकेशन प्लांट। टोरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टोरिफिकेशन हम करते हैं एज ए बायोचार, आपने सुना होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम जो आपका बायोमास होता है उसमें वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, वो रिड्यूस करने का प्रोसेस है टोरिफिकेशन। और ये होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है ना। एयर की एब्सेंस में इसको किया जाता है एक क्लोज सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। इससे फ्यूल की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, सिर्फ चलते हैं आगे। इंडियन सेट टू बिकम लार्जेस्ट ग्रुप ऑस्ट्रेलियन फॉरेन स्टूडेंट। एक न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बाहर के बच्चे जितने पढ़ने आते हैं, उसमें बताया जा रहा है इंडियन स्टूडेंट बहुत लार्ज, इंडियन स्टूडेंट का ग्रुप बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडियन स्टूडेंट लार्जेस्ट ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन स्टूडेंट में इंडिया का जो वो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब। और अगर हम बात करें इसी साल जुलाई तक चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा थी स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन उनके कुछ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे ऑस्ट्रेलिया के चाइना के साथ। इस वजह से जो आपका इनटेक था स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में, वो कम हो गया। और उसको कम होने के बाद इंडिया जो है चाइना से आगे निकल गया ऑस्ट्रेलियन फॉरेन स्टूडेंट की क्वांटिटी में। ठीक है ना। इतना ही था। और ये वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये लोकल जो स्टेट PCS के एग्जामिनेशन होते हैं, UP PSC हुआ, झारखंड PSC, RPSC, इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कि किस कंट्रीज़ के में इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाए गए उस कंट्री के। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है PCS पॉइंट ऑफ व्यू से। एक न्यूज़ और आ रही है, यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक मीटिंग थी, उसमें कहा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इरेगुलर क्रॉसिंग सिंस 2016 से यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्री हैं उनके अंदर आपके जो है इरेगुलरिटी देखी गई हैं। आपका क्रॉस बॉर्डर जो होता है आपका, किसे कहते क्या है, आई थिंक मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, फिर भी आपको कोशिश करूँगा बताने की।
ये होता है इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। जैसे कि हमारी कोई एक सीमा होती है दूसरी कंट्री के साथ, इलीगली कोई बंदा एंटर कर जाता है दूसरे देश की सीमा में, उसे कहते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। तो ये बता रहा है कि यूरोपियन यूनियन 2016 से हमारे यहाँ इरेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग बढ़ गई हैं, 2016 से लेकर अब तक 2022 तक का ये बताया है। और उसमें बताया है जो देखा गया है 70% का इजाफा देखा गया है इरेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर। और ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्रॉसिंग जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं वो है वेस्टर्न बाल्कन की तरफ से। और दूसरे नंबर पर जो देखी जा रही हैं सेंट्रल मेडिटेरियन रूट का देखा जाए, 2 रूट है, एक तो उनके वेस्टर्न बाल्कन की तरफ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरा आ रहे हैं सेंट्रल मेडिटेरियन रूट से। अगर हम देखें वेस्टर्न बाल्कन से सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ के लोग देखे गए हैं, ये देखे गए हैं सीरियन, अफ़गान और टर्किश, ठीक है ना। इस कंट्री के लोग ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में। कौन से याद रखना, सीरिया, अफ़गान और टर्किश, ये लोग जो हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके ज़्यादा आ रहे हैं थ्रू द वेस्टर्न बाल्कन रूट। तो सेकंड नंबर पर कौन सा था, सेंट्रल मेडिटेरियन रूट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, इसका नाम है सीका। इसकी फुल फॉर्म है सीका की कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। इसकी ये कॉन्फ्रेंस है, एक कॉन्फ्रेंस कर लो या फिर समिट कर लो, ये 6th समिट है और ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है कजाकिस्तान में, अस्थाना में, ठीक है ना। कजाकिस्तान की एक सिटी है अस्थाना, वहाँ पर ये आपको ऑर्गेनाइज़ किया गया था कल। और हमारी जो कंट्री में हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी जी। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान से रिश्ते काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म को प्रमोट ना करे दूसरी कंट्री में, ठीक है ना। ऐसा मीनाक्षी लेखी जी ने बोला है। अब आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि ये सीका की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। इसका जो 6th समिट है ये हेल्ड हुआ है कहाँ पर, कजाकिस्तान अस्थाना में। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, ठीक है ना। आखिरी है इंडियाज़ डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश ट्रांसफ़र स्कीम अ लॉजिस्टिक मार्वल। आईएमएफ ने कहा है जितनी भी इंडिया की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम हुई या फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स हुई, ये एक तरह का लॉजिस्टिक मार्वल कहा है आईएमएफ ने इसको। ये क्यों कहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे फ़ायदा, हम सरकार है, सेंटर है, वो अपना कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहती है किसी पेंशन फ़ंड में या फिर किसी मनरेगा के तहत किसी के फ़ंड में, या फिर आपका वो ट्रांसफ़र करना चाहती है आपका पोषण आहार के थ्रू, मतलब कि जो एंड यूज़र हैं, जो एंड बेनिफिशियरी हैं उसको, उसमें हमें इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिचौलियों की। सरकार क्या करे कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी थ्रू डीबीटी स्कीम के तहत या फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम के तहत। इससे क्या है, इससे आपका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है ना। और जो इंटरमीडिएट के लोग होते हैं बीच में जो करप्शन करते हैं उससे बचा जा सकता है ऐसा करके। तो आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की जो ये स्कीम है एक तरह का लॉजिस्टिक मार्वल है। अब यहाँ पे आप सोचोगे क्वेश्चन ये न्यूज़ कवर क्यों की गई, क्योंकि जो आपका जो पीसीएस हुआ, ये हुआ, इस तरह के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ एक आधे क्वेश्चन पूछे गए भी हैं कि ये लॉजिस्टिक मार्वल हमारी जो इंडिया, पूछ लेंगे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लॉजिस्टिक मार्वल किसने कहा, आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, या फिर आरबीआई ने कहा, या फिर किसी बाहर की जो कोई भी एजेंसी जोड़ देंगे, या फिर यूएन ने कहा, ये पूछ लेंगे। तो ये आईएमएफ ने कहा है हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लॉजिस्टिक मार्वल। क्यों कहा है, क्योंकि इससे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो करप्शन करते हैं उससे बच सकते हैं हम डीबीटी के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। और हाँ, मैं आखिरी बार बोलना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तैयारी करने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सिविल एग्जामिना फेसबुक पेज पे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो हमने उसमें नंबर भी स्पेसिफाई कर रखा है, वहाँ से हमारा नंबर लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सब्जेक्ट है, आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल की प्रॉब्लम है, तो आप हमारा मटेरियल परचेस कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में हमारे www.civilexaminer.com। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।